वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शिरघाटी। आज आप लोग के सामने मैं एक नए चैप्टर के साथ क्रैश कोर्स में आया हूं, जिसमें मैं पिछली चैप्टर में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित मुख्य कंपाउंड था उसके बारे में जानकारी दिया। आज मैं एमीन लेकर आया हूं और हम आज चलेंगे एमीन के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में जो कोर्स चलती है वो क्लास से थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट चलती है, तो हम शॉर्टकट में ही इस पूरी चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो जो मुख्य बिंदु है जैसे कि एमीन किसे कहते हैं, और आपको ये बता चुके हैं कि इसका नामकरण और आइसोमेर में आपको पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। तो एमीन के हम नामकरण को छोड़ते हुए सिर्फ बनाने की विधि, गुण और इस पर जो खास करके एक जो एग्जाम में पूछता है क्षारीय गुण, उस पर हम लोग फोकस करेंगे आज। तो चले तो हम लोग पहले जाने कि एमीन क्या है। कहता है कि अमोनिया के व्युत्पन्न को हम लोग एमीन के नाम से जानते हैं जब उसमें एल्काइल समूह जुड़ जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा ही दिया गया है। जब एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने पर जो भी यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एमीन के नाम से जानते हैं। यानी NH3 से एक H को हटा दीजिए और जो बचा उसमें एल्काइल समूह जोड़ दीजिए, उसी को कहते हैं एमीन। अब आप उसे मैट्रिक कंपाउंड में भी जोड़ दीजिएगा तो भी वो एमीन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि बेंजीन से आप प्रतिस्थापित कीजिएगा तो एनिलीन हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले खास करके एल्काइल एमीन पर ही ध्यान दें। तो एमीन के प्रकार पर जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन से जुटे हुए जो हाइड्रोजन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रकार से होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा NH2। यदि RNH2 हो तो प्राइमरी कहेंगे, R2NH हो तो उसे सेकेंडरी कहेंगे और R3N हो तो उसे टर्शियरी करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा है कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाते जाएं और वहां पर एल्काइल समूह जोड़ते जाएं, तो जितनी संख्या होगी एल्काइल की वही एमीन कहलाएगा। यदि एक एल्काइल है तो प्राइमरी, दो एल्काइल समूह हो तो सेकेंडरी, तीन एल्काइल समूह हो तो टर्शियरी एमीन कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने प्राइमरी एमीन का देखिए यहाँ पर दे दिया, जो समझाया उसको। तो प्राइमरी एमीन का सूत्र भी लिख दिया है NH2, और इसके बाद सेकेंडरी एमीन का देखिए यहाँ पर। उसी तरह से टर्शियरी एमीन का भी सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब चलते हैं हम लोग, नामकरण तो मैंने बता ही चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आपको अच्छी तरह से। तो अब हम चलेंगे इसके बनाने की विधि। तो यहाँ पर मैंने प्राइमरी एमीन बनाने की सामान्य विधिया को दर्शाया है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमोनिया के व्युत्पन्न ही होते हैं। तो क्यों ना हम इसी से स्टार्ट करें, तो हमने स्टार्ट किया है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से अमोनिया की अधिक में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो पहले क्या होता है कि NH3 इसके साथ संयुक्त होकर कंपाउंड जो मध्यवर्ती यौगिक बनाता है वो जुट जाता है। तो देखिए मैंने जोड़ दिया है NH3X और NH3X। अब फिर NH3 जो अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, NH3 और इस NH3 का एक हाइड्रोजन लेकर अमोनियम बनाएगा और X हैलाइड यहां जुट जाएगा, अमोनियम हैलाइड बाहर निकलेगी और प्राइमरी एमीन बनकर तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहां पर दिया है C2H5I, इथाइल आयोडाइड। अब आपको मन करेगा तो इथाइल ब्रोमाइड भी आप ले सकते हैं। अब इसको सांद्र NH3 यहां पर अधिक लिखना जरूरी है, यदि कम होगी मात्रा तो नहीं बनेगी। अब देंगे तो आप डायरेक्ट हमने बना दिया और ऊपर बताया कि किस स्टेप में बनता है। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं नाइट्रोएल्केन, साइनाइड, एमाइड तथा ऑक्सिन के अवकरण से। इनमें से किसी का भी अवकरण यदि आप कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने नाइट्रोएल्केन लिया। नाइट्रोएल्केन का अवकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का योग। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो आप गौर कीजिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर भागेगा,
H2 बना देगा और जो हाइड्रोजन बाकी बचेगा वो N के साथ जुड़कर एमीन ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है। नाइट्रो एल्केन से हमने अपने आप देखा। अगर आप चाहे तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति से बेहतरीन है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अवकरण कराइए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अवकरण के लिए सबसे बेहतरीन होता है। अब इससे अवकरण आप कराइएगा तो नवजात ऑक्सीजन जो मिलता है वह नवजात ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को लेकर H2 बना लेगा और 2 हाइड्रोजन यहां पर जुड़कर एमीन ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक जब हमको एनिलीन की आवश्यकता होगी, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड में जाएंगे तो इसे नाइट्रोबेंजीन के अवकरण दानेदार टीन एवं शांत HCl से किया जाता है। तो किया जाता है तो उसमें भी जस्ट वही ऊपर वाला ही अभिक्रिया होती है। ये भी देंगे H और H जो होगा H2 बनकर बाहर निकलेगी और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और NH2 हो जाएगा। जस्ट लाइक आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाहर दीजिए और हाइड्रोजन को वहां पर ऐड कर दीजिए, ये आपकी हो जाएगी। इसको मैंने यहां पर अभिक्रिया वही चीज दिया है, ये स्ट्रक्चर के द्वारा और ये सूत्र के द्वारा मैंने दिया है। अब एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल से, एल्किल साइनाइड के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैं बार बार कहता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ही अगर अवकरण कराइएगा तो सबसे बेहतरीन होता है। इस साइनाइड का भी करा दीजिएगा तो यहां पर भी क्या होता है कि हाइड्रोजन सभी जुट जाता है, तो कार्बन से भी जुटेगा और नाइट्रोजन से भी जुट जाएगा और यहां कार्बन से जुटेगा CH2 और NH2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को 4 पूरा होना चाहिए और यहां कितना है 1 और यहां पर अगर 2 मिला जाए तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4। इसको अच्छी तरह से हमने आपको बोर्ड पर कई एक बार समझा चुका हूं। अब मैं ये नहीं समझता कि पुनः आपको उसी तरह से तोड़कर समझाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन पर 4 बंधन होती है और 4 बंधन ये हमेशा पूरा करता है, तो इस तरह से ये बनता है। और इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं बोर्ड पर ताकि समय बहुत कम है और ये लंबा चैप्टर है। तो खैर, तो इसके लिए RCN जो होता है हाइड्रोजन का संयोग होता है। थोड़ी सी लेकर चलते हैं, केवल इसको समझा दे रहे हैं आपको, बाकी इसके आधार पर ही होगा, आप ध्यान दीजिएगा। साइनाइड को लेते हैं RCN, ठीक है। अब इसमें हम लोग आपको बताएं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए, आंख मूंद कर अवकरण के लिए सबसे बेहतरीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे और ये हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखिए यहाँ पर R होगा, C होगा। हमने कहा कि हाइड्रोजन जोड़ना है N, इससे भी हाइड्रोजन जोड़ना है, इसका 3 होता है, 2 हाइड्रोजन इधर जुट गया और 2 इधर। तो ये फार्मूला कैसे लिखाएगा RCH2 NH2। आपको याद नहीं करना है, आपको करना क्या है अवकरण में, इसमें हाइड्रोजन को जोड़कर और बॉन्ड संतुलित कर देना है। आप जानते हैं कार्बन पर 4 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, केवल जोड़ दीजिए, कर याद मत कीजिए, याद नहीं करना। इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए और जो हाइड्रोजन है, अब कितना हाइड्रोजन आपने ऐड किया, आप देखिए 1 2 3 4 किया, तो यहां पर हम कितना दे देंगे 4, हो गया। क्लियर आप लोगों को? तो इस तरह से हम किसी भी को इसी तरह से बॉन्ड तोड़कर और उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और ये बार बार मैं बोर्ड पर नहीं आऊंगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप बॉन्ड को तोड़िए और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। आइए अब चले, यहां पर है ठीक एसिड एमाइड के अवकरण से ठीक वही काम पुनः आपको करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालकर H2 बनाकर बाहर निकाल देना है और फिर जो नाइट्रोजन और कार्बन बचेगा ठीक उसी तरह से वहां हम जोड़ देंगे। तो देखिए पहले से 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन है, अब हमको केवल यहां जोड़ना है। तो कितना जोड़े थे वहां पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ लेकर H2 बनाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद है ऑक्सीजन के अवकरण से। ऑक्सीजन के अवकरण से भी आप अच्छी तरह से प्राइमरी एमीन को बना सकते हैं। इसमें जैसे एल्डोक्सिमीन लीजिएगा या कीटोकीन लीजिएगा, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लीजिएगा या कीटो ग्रुप लीजिएगा, तो उससे भी आसानी से ये बन जाएगा। अब देखिए एल्डोक्सिमीन से लिए हैं, ठीक उसी तरह से किए हैं। आप जल को बाहर कर दीजिए, अब बाकी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जैसे मैंने जोड़ना बताया था, ठीक है। ठीक उसी तरह से कीटोन में भी देंगे, लेकिन अंतर इतना ही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लेंगे एल्डिहाइड ग्रुप वाला लेंगे तो प्राइमरी बनेगा, कीटोन वाला लेंगे तो सेकेंडरी बनेगा। ये बार बार हम समझा चुके हैं कई एक वीडियो में।
अब आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है। तो एक लिखा कैसे जाएगा भाई, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ एमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड को हम क्या बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ब्रोमीन से अभिक्रिया ब्रोमीन ले लिए। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो RNH2 ये बन जाएगा। ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट COO, तो सोडियम कार्बोनेट बनकर बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बचा OH बचा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाकर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इसमें हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि हम एमीन बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे और जल बना देंगे और इसको हम बैलेंस कर देंगे। अब यही ठीक है, बेंजेमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ यानी KOH के साथ कराइएगा तो एनलिन प्राप्त हो जाएगा। तो हम एनलिन भी जान गए बनाने की विधि। उसी तरह से लिए हैं बेंजाइमाइड लिए हैं, इसको ब्रोमीन और KOH जस्ट वही अभिक्रिया है ये बेंजीन एनलिन बनाने के लिए। तो इससे क्या बनता है, एनलिन बनता है। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर निकलकर H2O बन जाते हैं। और के लिए हैं तो K2 ये पोटाशियम कार्बोनेट इसमें बनकर बाहर निकलेगा। उसमें NOH लेते तो सोडियम कार्बोनेट बना, इसमें पोटाशियम लेते तो पोटाशियम कार्बोनेट बना, जस्ट लाइक उसी तरह से। इसके बाद है गैरियल थैलिमाइड संश्लेषण। अब इसके द्वारा जब हम अल्फैटिक प्राइमरी एमीन बनाना होता है तो इसके लिए KOH से अभिक्रिया कराकर पहले पोटेशियम थैलिमाइन बनाते हैं, जो एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करने पर N एल्काइल थैलिमाइन बनाता है और जिसका जल अपघटन के फलस्वरूप हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। देखिए यहां पर मैंने लिया है इसे KOH और इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में, इसमें ये जल अपघटित कराया गया मैंने, ये जो प्रोडक्ट बना यहां पर इसको उठाकर पुनः मैंने रखा है और इस तरह से NOH के साथ हमने गर्म करके प्राइमरी एमीन बना दिया है। यानी N एल्किल थैलेमाइड को जल अपघटन कराया और प्राइमरी एमीन हमने प्राप्त किया। अब एमीन के हम लोग गुण पर चर्चा करते हैं। तो इसकी भौतिक अवस्था का हम देखते हैं तो प्रारंभिक एल्फैटिक एमीन गैस या निम्न क्वथनांक वाले द्रव होते हैं। मेथिल एमीन, एथिल एमीन गैस होते हैं। इनमें सभी मछली जैसी गंध होती है। क्वथनांक को आपको हमने एक बार समझा चुका हूं, इसलिए इसमें कोई खास नहीं समझाना है हमको। अब विलयता, ये जल के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं जिसके कारण ये जल में विलय होते हैं। तो एमीन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं, इसी कारण ये जल में विलय होते हैं। अब रासायनिक गुण, हमने आपको बताया था कि रासायनिक गुण में हम खास करके जो चर्चा करेंगे वो होगा इसका क्षारीय गुण। क्षारीय गुण ये प्रदर्शित करता है, क्यों करता है इसके लिए हम कारण जानना चाहेंगे। देखिए यानी भास्मिक गुण, यहाँ पर मैंने इसके लिए विशेष रूप से लिखा है और एग्जाम में भी आप पूछता है कि एमीन के भास्मीय गुण का वर्णन करें या क्षारीय गुण का वर्णन करें। यह भी एल्कोहल ईथर तथा जल की भांति नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसके कारण और इसके खासियत और है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ऑक्सीजन से कम होती है। अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, ईथर में ऑक्सीजन होता है, जल में ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। और आपको अम्ल भस्म में बताया गया था आयनिक इक्वेरियम में कि इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता जिसकी जितनी अधिक होगी उसकी भास्मिकता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें ये जो बंधन है, आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मजबूती से बंधा रहेगा उसको हटने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, आसानी से नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो ये नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की उपेक्षा कम प्रबलता से आकर्षित करता है, जिसके कारण क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे हैं, तो कहता है कि
किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और ऑटोमेटिक है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्म को, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर कम आकर्षित करेगा तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, इसी कारण यह भस्मी होता है। दूसरी चीज, इसमें जो एमीन ग्रुप पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये एल्काइल समूह पर से जुड़ा रहता है तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी भास्मिकता और अधिक हो जाती है। तो स्पष्ट है कि एल्काइल समूह के आई इफेक्ट के कारण, तो इसका मतलब होगा प्राइमरी अगर रहेगा और सेकेंडरी रहे तो सेकेंडरी ज्यादा भास्मिक होगा, क्योंकि उसका आई इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्काइल समूह पर ज्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए एक है लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया तो यहाँ पर बना हुआ है। अब यही अगर आप यहाँ पर नीचे देखिए, ये सेकेंडरी है, ऑटोमेटिक है, इससे ज्यादा होगा। टर्शियरी है, इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि एल्काइल समूह जैसे जैसे बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट उसी तरह से बढ़ता है। तो ऑटोमेटिक है प्राइमरी से एमीन से ज्यादा, अमोनिया से ज्यादा एमीन प्राइमरी एमीन होगा, प्राइमरी एमीन से ज्यादा सेकेंडरी एमीन होगा और सेकेंडरी एमीन से ज्यादा टर्शियरी एमीन होगा। तो इस तरह से हमने ये भास्मिक गुणों का वर्णन किया। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको इस तरह से हमें लगता है कि आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा है लवण निर्माण। एल्फैटिक एमीन तथा एरोमेटिक एमीन के भास्मिक परिस्थिति के कारण स्पष्ट है भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है और इसमें भी भास्मिक गुण है, तो ऑटोमेटिक है ये भी अम्ल के साथ लवण बनाएगा। देखिए एथिल एमोनियम क्लोराइड बना दिया, ये एल्निन हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, H2SO4 से कराया, HCl कराया, यानी अम्ल से अभिक्रिया कर ये लवण बनाएगा। अब आता है एल्कलीकरण। देखिए एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर डाई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन तथा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनाता है। ऑटोमेटिक है कि ये जो होता है एल्काइल हैलाइड से इसमें से जुड़ते जाता है, संयोग होते जाता है। पहले कैसे होता है ध्यान रखिएगा, ये देखिए C2H5Br है, इससे अब क्रिया करेगा तो एगो H एगो Br, HBr बाहर निकल गया, अब बच गया NH। अब NH बच गया यहाँ पर तो C2H5 को ये N डबल बाउंड से ये जुटेगा सिंगल सिंगल, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पर 3 बंधन होता है और यहाँ से एक H हटेगा तो ऑटोमेटिक है एक बंधन खाली होगी, तो यही C2H5 का होल ट्वाइस हो जाता है और इस पर जुड़ता है। फिर एक हटेगा तो फिर एक C2H5 यहाँ जुटेगा तो C2H5 का होल थ्राइस N हो जाएगा, इस तरह से। और अंतिम में क्या होता है कि अब तो यहाँ पर आपको है नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, टोटल का टोटल यही जुट जाता है और टोटल जुटता है तो टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है। इसी तरह से एनलिन को आपको CH3I आयोडोमेथेन के साथ गर्म करने पर, इसको आयोडोमेथेन कहते हैं, के साथ गर्म करने पर एन एल्किल एनलिन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है CH3I यानी कि आयोडोमेथेन। अब आयोडोमेथेन में ऑटोमेटिक है कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक जगह रहेगा, तो अब उसको एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, आई के साथ लिख दीजिए HI, अब बाकी जो बचा यहाँ जोड़ दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड H और I बाहर निकालिए और CH3 यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या होगा C6H5NH, एक H हटा दिया है CH3 और यहाँ पर हो जाएगा HI। तो इस तरह से ये बनता है। अब पुनः ले लीजिएगा तो पुनः ये डबल हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये डबल होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा आई के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड को हटाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब आते हैं एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन एसिड क्लोराइड या एसिड एनाडाइड से अभिक्रिया कर प्रतिस्थापन एमीन देते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित होता है। अब कैसे होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 7A का 1A के साथ
या हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा प्रीति होती है। तो अब देखिए एसिड क्लोराइड, देखिए एसिड क्लोराइड में आप जानते हैं कि जो फार्मूला होती है COCl। अब एल्काइल समूह हम कोई भी जोड़ सकते हैं, CH3 जोड़ दे, C2H5 जोड़ दे, आप अपने मन से कोई भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन अच्छा रहता है कि जो यहाँ लेते हैं उसी को अगर जोड़ दे तो और बेहतरीन होता है। फिर भी आप अगर चाहें तो C2H5 भी जोड़ सकते हैं। तो CH3 NH2 CH3 COCl, तो यानी आ गया, ये हो गया इथेनॉल क्लोराइड, 2 गो कार्बन है। इथेनॉल क्लोराइड जो होती है ये मिथाइल एमीन से अपक्रिया करता है। तो HCl हम बताए निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन और Cl को निकाल दीजिए। हाइड्रोजन Cl निकालने के बाद यहाँ से हटा है, यहाँ उठाकर इसको जोड़ दीजिए, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जोड़िएगा, देखिए N मेथिल एमाइड, ये CONH, देखिए COCH3 उठाए, यहाँ जोड़ दिए हाइड्रोजन को और Cl को निकाल कर बाहर, यहाँ बाहर कर दिए हम। तो इसी तरह से हम चलते हैं आपको अगले ने कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब देखिए क्लोरोफॉर्म के अभिक्रिया के समय भी हमने आपको बताया था कि मेथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कर मेथिल आइसोसाइनाइड देता है। तो ये होता है KOH के विलयन में। अब KOH के विलयन में जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एमीन से कराते हैं, प्राइमरी एमीन से कराते हैं, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन से जो जुटा हुआ दोनों हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर HCl बना लेता है, और जो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो HCl बनाकर बाहर निकल जाए। अब ये C जो बचा हुआ है नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, तो ऑटोमेटिक HC जुटेगा, तो ये आपको आइसोसाइनाइड के रूप में बनेगा। क्योंकि आपको संयोजकता 4 करना है, तो इसका डबल बॉन्ड होता है, डबल होगा, आएगा संयोजक बंधन बनेगा, तो ये हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद है गिरनाद अपकर्मक अभिक्रिया। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन गिरनाद अपकर्मक से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब इसमें जब हमको हाइड्रोकार्बन बनाना होगा तो मेथिल एमीन से डायरेक्ट गिरनाद अपकर्मक से अभिक्रिया कराकर हम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गिरनाद अपकर्मक में जो ग्रुप रहता है एल्काइल ग्रुप, वही एल्केन के रूप में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गिरनाद अपकर्मक में जो एल्काइल ग्रुप रहता है वही एल्केन के रूप में आता है। देखिए कि यहाँ पर हमने दिया C2H5, C2H6 बनकर बाहर निकला। अब ये जो हुआ हाइड्रोजन इसे लिया है, तो ये हाइड्रोजन एक लिया, तो एक हाइड्रोजन और ये बाहर निकाल दिए, और इसी के जगह पर जहां ये निकाले हैं इसको हमने जोड़ दिया है, देखिए NHCH3। तो इस तरह से ये बनता है। आइए नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ एमीन की अभिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। प्राइमरी एमीन के साथ हम अगर करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है मुख्य रूप से, और यह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी। इसलिए ये दोनों जो नाइट्रस अम्ल का N है और एमीन का N है, N2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 के रूप में बाहर निकल जाता है, OH यहाँ जुड़ जाता है, तो एथिल अल्कोहल हो जाता है। लेकिन वही सेकेंडरी अमीन में ध्यान रखिएगा, हमने कहा है प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन निकलता है, लेकिन सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन नहीं निकलता है, केवल जल निकलता है। तो यहाँ पर हमने देखिए आपको जल तो बताया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, OH नाइट्रस का, H इसका, H2 बाहर निकल गया और बाकी यहाँ जुट गया। देखिए जोड़ दिए, डाइमेथिल नाइट्रो सो एमीन कर दिए। ठीक, अब एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया ऑटोमेटिक है। एल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा तो ये शिफ्ट अभिकर्मक का निर्माण करता है, जिसे एल्डिमीन कहते हैं। अब इसमें भी आपको वही काम करना है, बार बार बता रहे हैं। करना क्या है, जल को बाहर करिए, बाकी को जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी हमने देखिए, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लिया है, एथेनॉल लिया है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने बाहर किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। देखिए ये और ऑक्सीजन H2 के रूप में बाहर हो गया। अब ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर जो निकला हुआ है डबल बाउंड C से जुड़ा हुआ, आप जानते हैं बताया गया है कि C का जो होता है C और ऊपर डबल बाउंड H। अब यही डबल बाउंड O बाहर निकला है तो डबल बाउंड बचा, ये डबल बाउंड N से जुट गया। देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया, बाकी जो कहते हैं वो जोड़ दिया। तो इस तरह से
हम जल को बाहर निकालते हैं और बाकी को जीव का जो ये स्ट्रक्चर बनाकर ध्यान रखिएगा, आप लोग कीजिएगा तो और बेहतरीन तरीके से होगी। एनिलीन के भी उसी तरह से है, बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया कहेंगे, बेंजलीन बनेगा जिसे शिफ्ट अम्ल कहेंगे, उसमें भी जस्ट लाइक उसी तरह से होगा। इसमें भी जल निकालिएगा और जल निकालकर बाकी को जोड़ दीजिएगा। अब देखिए H2O यहां दर्शाया नहीं गया, लेकिन ध्यान रखिएगा H2 और O बाहर निकाल दिया, H2 को बाहर निकल गया। अब बचा क्या, C6H5NH बचा यहां पर। अब H2 फॉर H2O बाहर निकला हुआ है तो H2 दोनों निकल गया, O निकल गया। अब यहां बचा क्या, C6H5N यही बचा। अब यहां पर क्या बच रहा है, C6H5CH। तो अब CH को ये डबल बाउंड O से हटा हुआ था, अब यहां पर हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ज्यों कहते हैं लिख देंगे। इसमें कुछ करना आपको नहीं है। ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, प्राइमरी एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इसी अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये बनता है इसमें तेल जैसी तीव्र गंध होती है, जिससे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। मिलावटी तेल बनाना मत। अब बता दिए आप लोग को कि इसकी तेल जैसी गंध होती है, तो आप मिलावटी मत करना। तो इसमें क्या होता है, अब हम ले लेते हैं प्राइमरी को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में लिए कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अब बंधन द्वारा दर्शा दिए ताकि बंध तोड़ने में आसानी हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर ये H2S गैस बनकर निकल गया और बाकी जो बचा N के साथ ये डबल बॉन्ड है, यहां से ये जुड़ गया। यही एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जस्ट उसी तरह से, जस्ट लाइक अब हम चलते हैं इन तीनों को अलग कैसे किया जाए। जरा ये एग्जाम में भी पूछता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन का पृथक्करण तीनों को अलग कैसे किया जाएगा। इसके लिए पहले एक चीज हम आपको बना दें, हिंसबर्ग अभिकर्मक। पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड तथा NaOH के मिश्रण को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। तो हम ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के मिश्रण को हम डायरेक्ट कहेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हम यहाँ ये दोनों को बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट कहेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, ये देखिए यही है पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ये है। और KOH NOH लिखिए या KOH लिखिए, दोनों के बात बराबर है क्योंकि दोनों का गुण लगभग समान होती है। तो हमने यहाँ लिया। अब मिश्रण ले लीजिए जिसको अलग करना है, तीनों जिसमें मिक्स है, और उसको श्रवण कर देंगे क्योंकि तीनों का जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का क्वथनांक होता है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम श्रवण विधि द्वारा आसानी से इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको मिलाएंगे तो श्रावित करेंगे। टर्शियरी अमीन जो होता है इससे अभिक्रिया नहीं करता है और आसानी से श्रावित हो जाता है और इसे हम लोग अलग पात्र में कर देते हैं। अब जो मात्र द्रव में दो बचेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को हम लोग इसमें करेंगे और KOH विलयन में फिर डाल देंगे। जब डालेंगे तो ध्यान रखिएगा KOH विलयन में सेकेंडरी अमीन जो होता है घुलनशील होता है। अब घुलनशील होता है तो क्या करेंगे, जैसे चाय छानने देते हैं, छान कर उसको अलग कर देंगे। अब मात्र द्रव बना वो क्या बचा, प्राइमरी बचा। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि छाने और सेकेंडरी और जो फिल्टर बचा हुआ है जो मात्र द्रव है अमीन, अब इस दोनों को अब बाहर निकाल दिए कंपाउंड को। अब H2SO4 के साथ मिलाकर इसको गर्म कर देंगे, हमारा एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो एमीन प्राप्त होगा। अच्छा, अब आते हैं हम जरा इधर तो वर्णन हम लोगों ने किया। अब जरा हम लोग थोड़ा सा बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि जो होता है इथाइल एमीन, इथाइल एमीन की प्रयोगशाला विधि पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा ये जो होता है बनाया जाता है। अब कहिएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। तो कास्टिक सोडा के आधिक्य में प्रोपियोनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन चेक कराने पर एथिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से
जाना जाता है, जो निम्न प्रकार होता है। इसको बनाना बहुत ही अरे प्रोपेन एमाइड, एमाइड ग्रुप, प्रोपेन एमाइड तो आपको पता है। प्रोपेन एमाइड को क्या कीजिएगा, ब्रोमीन के लेकर कास्टिक सोडा के अधिक में ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दीजिए। यानी कास्टिक सोडा मतलब NOH, NOH के अधिक में ब्रोमीन से इस एमाइड के, प्रोपेन एमाइड की अभिक्रिया जब कराइएगा तो बनता है एथिलेमिन, और इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में अलग से भी पूछता है, इस पर थोड़ा फोकस आप रखिएगा, इसलिए हमने इसको विचार स्वरूप में बताया है यहाँ पर। और देखिए कितनी आसानी तरीका है। हमने क्या कहा था, एमाइड लीजिए, यहाँ पर एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2, देखिए CONH2, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन हो गया, प्रोपेन एमाइड। तो प्रोपेन एमाइड लिए, ब्रोमीन लिए यहाँ पर। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होती है, कास्टिक सोडा की उपस्थिति में NOH उपस्थित रहेगा, केवल वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि एगो ब्रोमीन हाइड्रोजन से निकलकर बाहर हो जाएगा और उसके जगह पर वो आ जाएगा। तो देखिए HBr बाहर चला गया और Br H के जगह पर आ गया। देखिए कुछ नहीं किए, बाकी जो कहते हैं, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 C11O NH, और यहाँ पर H वाला ये है और H की जगह पर ये Br HBr कर दिया। और इसके बाद पुनः क्या करते हैं कि दूसरी बार ये जो रिएक्शन है इसमें भी अब अंतिम में जो ये H दिखाई दे रहा है, ये जो H दिखाई दे रहा है, इसको HBr से हम लोग बाहर निकाल दें। फिर HBr जो बाहर निकल जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। अब लिखने का तरीका आप लोग को अच्छी तरह से हम बताए हैं कि दिमाग पर बैठा लीजिए, कहीं भी कार्बन कंपाउंड रहेगा ऊपर 4 संयोजकता रहेगी। शुरू से समझाते हैं। तो हम क्या करना है, हमको आंख मूंद के याद नहीं करना है। HBr बाहर निकाल दिए, अब फिर जो कंपाउंड में Br जोड़े हैं उससे HBr को बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालेंगे, अब बाकी को 4 बैलेंस करते हुए पूरा कर देंगे। देखिए आइए, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये है C♯O NHBr। आप जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, 3 होता है। देखिए 2 1 3 कर दिए, यहाँ डबल बाउंड खींच दिए, ये दोनों का काम हो गई। C और डबल बाउंड O, देखो 1 2 3 4, इसके नाइट्रोजन 1 2 3 कर दिए, CH2 CH3 HBr, कुछ नहीं किए। HBr को बाहर निकालिए, इसको संयोजकता को बैलेंस कर दीजिए, आपका रिएक्शन तैयार हो जाएगा। न याद करना न कुछ। तो इस तरह से आपको, अब इसके बाद NOH, अब तो ब्रोमाइड से करा दिए, अब क्या रखे थे उपस्थिति, NaOH कास्टिक सोडा। अब NaOH के साथ कराएंगे। अब NaOH के साथ कराते हैं तो इसमें ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। पहले HBr 2 बार निकाल दिए, इसके बाद अंतिम NaOH से कराएंगे और सोडियम कार्बोनेट को बाहर कर देंगे, आपको एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर है CO NaNaO Na2CO3 बाहर निकल गया। अब बच गया 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जोड़ दिए, एमीन बनकर तैयार हो गया, एथिल एमीन। इस तरह से आपको तैयार हो गया। इस प्रकार हमने आपको आज जो जानकारी दिया वो बताया एमीन के बारे में, एमीन कैसे बनाया जाता है, उसके गुण क्या है, और इसमें इसलिए इसकी आगे का गुण हम वर्णन नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही इतना गुण के बता चुके हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। अब आते हैं जरा गुण के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका पहले ही बता चुका हूँ, रासायनिक गुण भी। अब इसको होता है उपयोग, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले कुछ रंजक के उत्पादन में होता है, MLC कारक के रूप में होता है। परीक्षण में भी यहाँ पर लिखा है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जो अपनी विशेष गंध द्वारा पहचाना जाता है। अब एक खास करके बेंजीन में होता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण। इसका उपयोग बहुत सी रिएक्शनों में किया जाता है और खास करके आपको जब कन्वर्सन बनाते हैं तो किया जाता है। तो वो बनाया कैसे जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है बेंजीन में N2Cl। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के बीच, बनाने की विधि, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकारक है, ये अभिक्रिया करता है और हम कन्वर्सन में इसका उपयोग मुख्य रूप से करते हैं। तो कहता है एनिलीन को HCl में घुलाकर हिम मिश्रण में ठंडा किया जाता है। इसे सोडियम नाइट्राइड का संतृप्त विलयन डालने पर
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। गौर कीजिएगा, एनिलीन को HCl में पहले घुला देंगे, हिम मिश्रण से इसको ठंडा कर देंगे और फिर सोडियम नाइट्राइड का संतृप्त विलयन इसमें डाल देंगे। तो देखिए पहले हमने क्या कहा, एनिलीन को HCl में घुलाया। देखिए एनिलीन C6H5NH2 प्लस HCl। अब इसको घुलाएंगे तो H यहाँ पर आएगा, जुट जाएगा HCl। अब इसमें हम इसके बाद क्या बोले हैं, सोडियम नाइट्राइड का संतृप्त विलयन, सोडियम नाइट्राइड। अब ये सोडियम नाइट्राइड HCl से अभिक्रिया करके HNO3 नाइट्रस अम्ल और सोडियम क्लोराइड देता है। अब यह नाइट्रस अम्ल इससे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, जल को बाहर निकाल दीजिए। अब बंद करते हैं, देखिए ऑक्सीजन 2 है तो 4 गो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 गो उठा लिए यहाँ से, एगो हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन बाहर चला गया तो N जुट जाएगा, N2 हो जाएगा Cl। देखिए C6H5N2Cl बनकर तैयार हो जाता है। और इसी अभिक्रिया का हम लोग ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्वर्सन में ये काम करेगा। अब इसके गुण जो बताए हैं, इसके जो डाइजोनियम लवण जो होता है रंगहीन द्रवदार पदार्थ है और यह जल में विलय होता है तथा ठंडे विलयन में अस्थायी होता है। रासायनिक अभिक्रिया ये आप आगे इसको पढ़िएगा, अनेक प्रकार से यौगिकों को बनाया जाता है। कन्वर्सन में इसको एक चैप्टर विशेष लाया जाएगा जिसमें कुछ खास टॉपिकों को दिखाकर आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है। इसके अलावा भी मैंने कुछ अभिक्रिया को यहाँ आपके सामने दर्शाया है, जैसे है क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। डाइजोनियम समूह होता है N2X, N2Cl कहिए, क्लोराइड कहेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड कह देंगे तो N2Cl कहेंगे। अगर हैलाइड कहेंगे तो वहाँ X लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन सब होते हैं, लेकिन हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड को ही मुख्य रूप से लेकर चलते हैं। तो डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो होती है तो क्यूप्रस लवण की उत्पत्ति में उपस्थिति रहता है। क्यूप्रस लवण जो रहता है यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है। तो क्लोराइड ब्रोमाइड और साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए हम आप यहाँ पर देकर देंगे, आपको कहा है क्लोराइड, ध्यान रखें क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड, तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड लिए हैं HCl, अब HCl लिए हैं, अब हाइड्रोजन NaNO3 लिए हैं, अब ये Cl यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ होगा, तो यहाँ पर होगा N2Cl। अब ये तो एमीन है, आपको ये बताने के पहले ही बेंजोनियम डाइक्लोराइड बना दिए हैं, तो बेंजोनियम डाइक्लोराइड तो सर्वप्रथम बन चुका है पहले से ही ऑलरेडी। अब इसमें हमको क्या करना है कि HCl से अभिक्रिया कराना है, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब HCl से अभिक्रिया होगा तो क्या होता है कि नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और क्लोरीन अपने जगह पर प्रतिस्थापित रहता है, तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। ब्रोमीन यहाँ पर Br ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, देखिए नीचे लिए हैं। अब साइनाइड ले लेंगे तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, N2Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक वही चीज होगा, यानी कि Cu से Cl संयोग करके क्यूप्रिक क्लोराइड बना देगा और साइनाइड यहाँ ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर चल जाएगा, यानी यहाँ पर देना चाहिए CuCl2। तो इस तरह से ये अभिक्रिया करता है। अर्थात हमें अगर हैलाइड ग्रुप में बदलना होगा तो आसानी से हम बेंजोनियम डाइक्लोराइड से बदल सकते हैं। आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन जस्ट लाइक उसी तरह से एक समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आयोडीन से यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा कर दें आप लोगों को। हैलोजनीकरण द्वारा आयोडीन आसानी से बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित नहीं होते हैं, अतः बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ अभिक्रिया कराकर आयोडो बेंजीन बनाया जाता है। क्योंकि बेंजीन जो होती है उसकी आकार बड़ा होती है, आयोडीन जो होता है उसकी आकार बड़ा होता है, जिससे वो बेंजीन रिंग में फिट नहीं हो पाता, आसानी से संयोग नहीं करता। तो इसको हमको अगर आयोडो बेंजीन बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करते हैं, पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं Ki की। तो यहाँ पर हमने Ki को बेंजोनियम डाइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया हमने कराया, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ Ki की अभिक्रिया कराया, तो K जो होता है
वो Cl को लेकर KCl बनाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर I आकर प्रतिस्थापित हो जाएगा। अतः इसको आसानी से हम आयोडीन पर समूह का यहाँ प्रतिस्थापन कर देंगे। इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेना होगा और उसमें Ki के साथ अपक्रिया हम लोग कराते हैं। इसके बाद F समूह आप जानते हैं कि फ्लोराइड जो होता है उसकी आकार बहुत छोटी होती है और उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो यदि हम अपक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल द्वारा कराएं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, जो पुनः गर्म कर दिया जाए तो फ्लोरोबेंजीन देता है। अर्थात फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए पहले हमें इसे फ्लोरोबोरिक अम्ल से अपक्रिया कराएगा, यानी HbF4 से HbF4 से अपक्रिया कराएंगे। जब HbF4 से अपक्रिया कराएंगे तो ये पहले जुटता है। अब यहाँ जुट गया, देखिए आप N2 है, अब BH4 ये जुटा। अब ये जुट गया, अब हम इसको गर्म कर देंगे तो BF3 बाहर निकलेगी और नाइट्रोजन भी ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक F छोड़ जाएगा, तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसके बाद है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में जलीय सोडियम नाइट्राइड विलयन के साथ गर्म कर नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है। फिर वही अपक्रिया करेंगे। अब आप गर्म कर दीजिएगा तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और NaNO3 के साथ कॉपर में इसे गर्म कर दीजिए तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यानी ये NaBF4 पुनः बाहर निकल जाएगा और N2 भी बाहर निकल जाएगा, वहां पर इसका NO प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस तरह से ये नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को 283 के ताप पर गर्म कर फिनोल प्राप्त किया जाता है, अर्थात N2Cl को हटाकर वहां पर OH समूह जुट जाता है। इसमें H2 में आप जानते हैं HOH रहता है, OH यहाँ आता है और HCl के साथ बाहर निकल जाएगा और N2 भी बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये बनता है फिनोल। तो ये फिनोल बनाने का आपका विधि भी हो गया। हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जैसे अवकारक उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अवकृत होकर बेंजीन देता है। अवकरण का मतलब है तो हाइड्रोजन का सहयोग, बाकी सबको हटा दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है तो ये हो जाएगा बेंजीन में, सब बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से आज हमने आप लोग को इस चैप्टर में महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को बताया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब आएंगे लेकर तो संभवतः हम इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आने वाले हैं D और F ब्लॉक। तब तक के लिए धन्यवाद।